छोरिया चली गांव में अब होगी विदाई। नया घर मिलेगा, गांव छोड़ेंगी, आंखों में आंसू आएंगे। और नया घर कैसा दिखता है चलिए आपको ये भी बताते हैं। भाई छोरिया चली गांव के छठे एपिसोड में 11 छोरियों के 5वें दिन की जर्नी दिखाई गई, जहां पर सुबह सुबह रंगीला सभी घरों में जाकर छोरियों को गांव वालों के घर छोड़ने की खबर देता है। जिसके बाद जो छोरियां और जो घर वाले थे थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्मृति और रेहा सुखेजा के घरों के बच्चे तो यहां तक कह देते हैं कि भैया हम आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है। वहीं अंजुम ने पहली और दूसरी रात अपने गुस्सा जो उन्होंने दिखाया था गांव वालों पर, जमीन पर सोना, उल्टी सीधी चीजें हरका, ये भी कीड़े हैं, उसके लिए माफी मांगी। गांव वालों के घरों में आने पर जिस तरह से छोरियों की आरती हुई थी, वही आरती उनकी विदाई के समय पर भी गांव वाले करते हैं। वो दिखाया कि गांव में लोग कितना प्यार देते हैं। गांव वालों के घर से विदाई लेकर अब 11 छोरियां मंदिर में अपने मीटिंग पॉइंट पर मिलती हैं। वहां से फिर रंगीला सभी को ट्रैक्टर से लेकर उनके नए बसेरे की तरफ लेकर जाता है। सस्पेंस दिखने के लिए थोड़ा सा छोरियों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है और बसेरे के लिए यहां पर रणविजय मिलते हैं और सभी छोरियों को घर की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करते हैं। फिर आंखों पर से पट्टी समेत और लेकर उन्हें कह देते हैं कि आइए जरा, अब मजा आएगा, कुछ दिखाते हैं आपको। जब आगे जाते तो महल नुमा एक घर दिखता है जिसके बाहर बसेरा लिखा होता है। काफी बड़े मैदान में बने इस महल टाइप वाले घर में छोरियां रहने वाली हैं। पट्टी खुलते ही छोरियां अपना नया बसेरा देखकर खुश हो जाती हैं, क्योंकि बसेरे में पूरे गांव की झलक, पूरा सब कुछ एक तरीके से गांव भरने की कोशिश की गई थी। आंगन में एक जगह भैंस बंधी है, हैंडपंप लगा है, कुआं भी दिख रहा है, अंदर से भी बहुत बड़ा हॉल है और हर छोरी की अलग अलग चारपाई है। अब चारपाई देखकर अनीता असनंदानी खुश हो जाती हैं और उसे ही लग्जरी बता देती हैं, क्योंकि अभी तक ये तमाम छोरियां गांव में जमीन पर सो रही थी। उनको अब पहली बार चारपाई पे सोने का मौका मिला तो अचानक से उसकी वैल्यू ऊपर बढ़ गई। गांव के कल्चर को घर में दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक बेड है जिस पर जाने की किसी को परमिशन नहीं है कि बेड है, लेकिन देखिए सोना चारपाई पे है। घर दिखाने के बाद छोरियों को रणविजय उनका टास्क देते हैं। टास्क क्या है? गृह प्रवेश की तैयारियां करनी है और गांव वालों को इनवाइट करके उनको एंटरटेन करना है। गांव वालों की पसंद के बेस पर छोरी नंबर 1 और मिस बमुलिया का चुनाव होता है। रमीत और कृष्णा को सब्जियों की जिम्मेदारी मिलती है। अंजुम और डॉली घर की सजावट का काम देखते हैं। एरिका और रेहा को खाने का इंतजाम देखना होता है और चिंकी मिंकी और सुमके, इन तीनों को गांव वालों को जाकर इन्विटेशन देने की जिम्मेदारी मिलती है। काम शुरू होता है कैसे? शाम से, और काम के साथ शुरू होता है कंपटीशन नंबर 1 बनने का। कंपटीशन में सभी छोरियां एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हैं, लेकिन आखिर में रेहा सुखीजा बनती हैं, है ना? क्या बनती हैं? जीतती हैं, नंबर 1 छोरी बनती हैं और मिस बमुलिया का टैग भी उनको मिलता है। दूसरे नंबर पर ऐश्वर्या खरे और तीसरे नंबर पर एरिका पैकर्ड आती हैं। रेहा को किसी को नॉमिनेट करने का मौका मिलता है हमेशा की तरह, तो वो किसी और को नहीं बल्कि सबसे महंगी कंटेस्टेंट यानी कि अनीता असनंदानी को नॉमिनेट करती हैं। अनीता ने सुमुखी को नॉमिनेट किया था और उनके अलावा अंजुम फकी और रमीत संधू भी नॉमिनेट है। टोटल 4 लोग नॉमिनेटेड हैं। रणविजय तो खुद कहते हैं कि भैया रोजाना नॉमिनेट होने वाली छोरियों के पास भी रोजाना बचने का मौका होगा, यानी कि जो भी छोरी टास्क जीतेगी वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा हुआ नहीं कि एक को भी मौका मिला हो, लेकिन इतना तय है कि अब हफ्ते के आखिर में अब जो भी बचेंगे नॉमिनेशन में, फिलहाल जो 4 हैं डेंजर जोन के अंदर, फिर इनमें एक कंपटीशन होगा और फिर पता चलेगा कौन होगा एविक्ट यानी कि बाहर। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।